देखिए, हम अभी पंचास्तिका संग्रह की 134 नंबर की नहीं 33 नंबर की गाथा पर चर्चा कर रहे थे। ठीक है। इसमें प्रश्न उठा था कि मन और आत्मा में क्या फर्क है। तो मन, आपको बताया जा रहा था कि मन अष्टदल कमल के आकार रूप द्रव्य मन होता है, हृदय स्थान में होता है। दल का मतलब है पंखुड़ी, पत्ता नहीं, पंखुड़ी। तो अष्टदल कमल के आकार रूप द्रव्य मन होता है। उस द्रव्य मन के निमित्त से जो ज्ञान का प्रवर्तन होता है उसको कहते हैं भाव मन। मतलब मन से जो हम जानते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, वो सब भाव मन है। और जैसे द्रव्य इंद्रियां पुद्गल हैं, ऐसे द्रव्य मन भी पुद्गल है। और जैसे भाव इंद्रियां ज्ञान का रूप है, ज्ञान है मतलब आत्मा का परिणाम है, ऐसे ही भाव मन भी आत्मा का परिणाम है। ठीक है। तो वो परिणाम तो आत्मा का है, लेकिन आत्मा तो पूरा है। मतलब यार क्या कि मन तो कहेंगे भाव मन तो कहेंगे ज्ञान का परिणमन, पर्याय, ज्ञान की पर्याय है वो, है ना। भाव मन ज्ञान की पर्याय है। और आत्मा तो ज्ञानादि अनंत गुणों का स्वामी है, अनंत गुणों का पिंड है। ये फर्क है मन में और आत्मा में। आत्मा मन मन जो है, मन पर्याय, भाव मन रूप जो मन की पर्याय है, वो मन की पर्याय भी आत्मा की ही पर्याय है, ज्ञान गुण की। लेकिन आत्मा तो ऐसे अनंत गुणों रूप वस्तु है, व्यापक तत्व है ना, ऐसा समझना चाहिए। तो मन अलग है, आत्मा अलग है। अलग है मतलब अलग अलग चीजें हैं। आत्मा द्रव्य है और मन, वो भाव मन, द्रव्य मन की बात नहीं कर रहे, भाव मन वह आत्मा के एक ज्ञान गुण की एक पर्याय है। ऐसा अंतर है। अब ये प्रश्न भी उठा था कि आत्मा सोचता है कि मन सोचता है, कि आत्मा मन ही सोचता है। अब मन कोई आत्मा से अलग थोड़ी है। जैसे इंद्रियों के निमित्त से हम देखते हैं, पांच इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, जानते हैं। तो इंद्रियां देखती हैं कि आत्मा देखता है। तो अभेद से कहेंगे तो आत्मा ही देखता है, पांच इंद्रिय के निमित्त से आत्मा ही जानता है। ऐसे मन के निमित्त से आत्मा ही जानता है ना। तो मन ऐसे सर्वथा कोई अलग नहीं है ना। लेकिन मन एक सीमित हो गया और आत्मा असीमित हो गया, मतलब विशाल तत्व है वो। ठीक है ना, ऐसा समझना है। और कुछ प्रश्न था इसमें जो आप अभी मैंने नहीं बोला हो? जो जैसे आप पढ़ा रहे हैं, हम ज्ञान ले रहे हैं, वो ज्ञान कौन सा ज्ञान कहलाएगा? मतलब कौन सा ज्ञान बोलेंगे उसको? अच्छा, वो और ज्ञान ये ज्ञान मति मन ज्ञान से और शुद्ध ज्ञान ही समझ है। ये ज्ञान मन से समझ रहे हैं कि ये आत्मा में आ रहा है कि क्या? ये थोड़ा ये हम मन और सुन रहे आत्मा में हैं ये वाला और ज्ञान मन कौन सा? से समझ रहे हैं। कान से सुनते हैं, मन से समझते हैं, और उसमें समझने में हम अपने विचार भी लगाते हैं। ऐसा ही है कि ऐसा नहीं है, कि ऐसा क्यों है, ये सब मन में होता है। अच्छा। मन का काम हो रहा है। और ज्ञान अपने पास दो हैं, दो पर्याय रूप ज्ञान दो हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। तो ये सब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का काम हो रहा है, दोनों ही ज्ञान तो का। आत्मा में शुद्धि बढ़ती है तो फिर कैसे बढ़ती? ये ज्ञान तो मन से हो हाँ रहा है, मन में हो रहा है। हाँ, आपने प्रश्न किया था ये कि हमें जैसे ज्ञान बढ़ाना है तो क्या करें। तो ज्ञान की आराधना करें। ज्ञान की आराधना से ज्ञान की वृद्धि होती है, मतलब छह उपसम का विकास होता है, ज्ञान खिलता है।
जिनवाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है। ये अपने अध्याय नित करना कविता है, उसमें आया है। तो तो हम जिनवाणी की विनय करेंगे, भक्ति करेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लो, तो ज्ञान की विनय करेंगे, ज्ञानी की विनय करेंगे तो ज्ञान का, और ज्ञान की विराधना करेंगे, ज्ञानी की विराधना करेंगे, ज्ञान के साधनों की विराधना करेंगे, मतलब उनका अपमान करेंगे, उनका अनादर करेंगे, तो ज्ञानहीन होगा। मतलब ज्ञानावरणीय कर्म का प्रबल बंद होगा और उसका उदय आएगा तो ज्ञान कमजोर होता जाएगा, मतलब ज्ञान का विकास कम होगा, हीन होता जाएगा, हीन होता जाएगा, हीन होता जाएगा। ये नियम है ना, इसलिए और हम ज्ञान की जैसे आराधना करें। और एक बात कही है कि जैसे जैसे रागादिक की तीव्रता होती है तो ज्ञानादिक की हीनता होती है। हमारे अंदर यदि क्रोधादिक कसाएं तीव्र हैं तो ज्ञान हीन होगा। यदि हमारे क्रोधादिक कसाएं रागादिक मंद होंगे, शांत परिणामी होगा, तो ज्ञान खिलेगा। इसलिए ज्ञान की आराधना करनी है और कसायों को मंद रखने का प्रयत्न करना, समभाव रखना चाहिए। ऐसा होने पर ज्ञान खिलता है। ठीक है, और सभी ये कर्मों के चार, संबंध में है। इसके लिए तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय और 7वें अध्याय का अध्ययन करना चाहिए ना। और बंध के संबंध में 8वें अधिकार वर्णन है। तो इसका हम सूचना करेंगे तो किन किन परिणामों से किन किन कर्मों का आश्रय बंध होता है मुख्यता से। ऐसे तो कोई भी परिणाम करेंगे हम, विकारी परिणाम, शुभ अशुभ कोई भी, तो 7 कर्म तो प्रकृतियां तो बनती ही हैं, आयु को छोड़कर। आयु कई बार बनती है। अब कौन सी में ज्यादा अनुभाग पड़ेगा और कौन सी में कम अनुभाग पड़ेगा, वो जिस तरह का परिणाम होगा उससे निर्णय होगा कि आपने ज्ञान की विराधना की थी, कि दर्शन की विराधना की थी, या और कौन सा किसी पर अवर्णवाद किया था, संघ का अवर्णवाद किया था, किसी महापुरुषों को दूषण दिया था, क्या किया था। तो उससे संबंधित जो कर्म है वो ज्यादा अनुभाग वाला होगा और बाकी जो कर्म है वो कम अनुभाग वाले। इस ये तो कर्म सिद्धांत है, इसको अलग से समझना होगा। ठीक है, अभी तो आपका प्रश्न स्पष्ट हो गया। तो अब निधि जी कुछ कह रही हैं इस संबंध में। नहीं, बहुत पहले वो थॉट आया था जब उन्होंने पूछा था ना कि शब्द तो दिखाई नहीं देता तो वो मूर्त कैसा है। तो ये बात जब कर्मकांड जी थोड़ा पढ़ा है तो उसमें सुनी थी कि उद्गल का प्रत्येक परमाणु, उसमें ये जो जैसे आत्मा चाहे निगोद अवस्था में हो चाहे सिद्ध अवस्था में, उसके गुण कम नहीं होते, ऐसे ही प्रत्येक उद्गल परमाणु के स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण पाए जाते हैं। अब जल में न कोई स्वाद है, जल अगर हम पीते हैं तो स्पर्श तो चलो पता चलता है ठंडा है, रस तो कोई स्वाद नहीं है, गंध वर्ण ये कुछ भी नहीं दिखाई देता हमें। तो हमारे ज्ञान का क्षेत्रम इतना कम है, हमारी मंद बुद्धि है कि हमें वो चीजें पता नहीं चल रही। जैसे शब्द है उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण चारों हैं, लेकिन हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं है कि वो पुद्गल नहीं है। तो ये बहुत बहुत उपलब्धि लगी थी ये जानकारी मुझे। यहाँ आया था पहले भी कि यदि हाँ, एक पर्याय दिख रही है, जैसे 4 गुण हैं, मुख्य रूप से 4 कहे ना विशेष गुण पुद्गल के, एक भी दिख रहा है तो चारों हैं, कि बाकी 3 भी हैं, और एक की एक पर्याय भी समझ में आ रही है तो बाकी सब भी हैं सब भी हैं ना। मतलब उससे पहचान हो जाती कि ये पुद्गल है, ये। ऐसा। तो इस तरह से हम ये अनुमान करते हैं। चलिए, और कुछ, किसी को कोई सवाल? अब ये यहाँ पर सवाल बना ही रह गया क्योंकि 134वीं गाथा में ये उत्तर आएगा कि मूर्त कर्म मूर्त हैं, सिद्ध कर दिया ना 133वीं गाथा में। तो मूर्त कर्म अमूर्त आत्मा से कैसे बनेगी? ठीक है ना। तो आज का समय तो हो गया, तो इसीलिए इस प्रश्न को खड़ा रहने देते हैं, है ना। इसका समाधान अपन कल देखेंगे।
मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी आपने पढ़ा होगा, और नहीं ध्यान दिया तो फिर पढ़ सकते हैं, और ये गाथा अपने सामने है ही, तो आप इसका स्वाध्याय कर सकते हैं। और कल हम इस पर 134वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। इस तरह ये मूर्त कर्मों का अमूर्त आत्मा से बंध होता है। क्या आत्मा सर्वथा अमूर्त है या किसी दृष्टि से मूर्त भी है? ये सब भी प्रश्न इसमें आएगा, उत्तर आएगा, है ना। बहुत सुंदर समाधान किया है इस विषय का, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। निधि जी कुछ? भैया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वही है ना, जिस तरह सोने का किट्टिमा के साथ अनादि संबंध है, वैसा ही जीव का कर्मों के साथ अनादि संबंध है। हाँ, ये तो है ही। तो वैसे अब ही ये कुछ बात, लोग अब ये बात चलेगी कि ये तो हो गया कि कर्म का संबंध है, लेकिन है। बात ये है कि अमूर्त आत्मा ये है तो, लेकिन अमूर्त आत्मा का मूर्त से संबंध कैसे है? कोई अन्यमति भी पूछ सकता है कि अमूर्त आत्मा को अमूर्त बताया है और मूर्तिक कर्म उससे बंधे हुए हैं, कैसे? क्योंकि उनके हिसाब से तो वो प्रकृति और पुरुष संचालित कर रहे हैं, वो कर्म सिद्धांत को थोड़ी मानते हैं। हमारे यहाँ जो कर्म सिद्धांत है वो थोड़ी मानते हैं। तो हमारा यहाँ प्रश्न होगा कि अमूर्तिक आत्मा है, वो भी अमूर्तिक मानते आत्मा को, तो आत्मा में मूर्तिक कर्म कैसे बन जाते हैं? तो एक कथनचित आत्मा मूर्त भी है, ये बात बताई जाएगी, और मूर्त के साथ मूर्त का बंध होता है तो पहले बताएंगे, पर अमूर्त का मूर्त के साथ कैसे बंध होता है, तो कथनचित आत्मा मूर्त कैसे है, मूर्त होने भी निश्चय से अमूर्त है, लेकिन व्यवहार में मूर्त कैसे है, ये बात यहाँ आएगी, द्रव्य संग्रह में भी आएगी, और वही यहाँ पर भी है, मतलब यहाँ से वहां लिया गया है जो वहां भी आया था। तो इसका समाधान यहाँ बहुत सुंदर ढंग से जाएगा। 134वीं गाथा की चर्चा कल करेंगे। ये थोड़ी टीका भी बड़ी है, इसलिए आज नहीं कर रहे हैं, रह जाएगी, कल ही करेंगे। मंडे को भैया। कल मतलब अच्छा मंडे। हाँ, अब मंडे को होगा, सोमवार। संगीता जी कोई सवाल तो नहीं है? नहीं, ठीक है। चलिए, जिनवाणी स्तुति बोलिए, संगीता जी बोलिए, हमारे ये बच्चे बैठे होंगे। नित्या, हाँ आप बोलिए भाभी। जिनवाणी माँ को बंदना सतवारे बलदाल सांग जिनवाणी माता की जय, महान धर्म की जय। नौवार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंचकर दृष्टि का इसमें